जब इंसान इक़्तिदार का भूखा हो जाए तो वो कुर्सी के पीछे कुछ भी कर सकता है। ये तो मसालें भी बनी हुई हैं कि जब कुत्ता बावला हो जाता है तो वो लोगों को पढ़ने की कोशिश करता है। पाक फौज का क्या कसूर है? आप क्यों उस पाक फौज के पीछे पड़ रही हैं? ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? ऐसी सूरत में फिर वो इसको गोली मार देनी चाहिए। उस बेचारे बिलावल को क्या पता है, आलू और अंडे में उसको फ़र्क का पता नहीं है कि आलू दर्जन में आते हैं या किलो में आते हैं। वो बेचारा अपनी तकरीरों के अंदर अंडे किलो में और आलू दर्जन में बेच रहा है। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन। नवाज शरीफ ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा और DGIS का नाम लेकर फौज पे तनकीद की, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि इक़्तिदार के भूखे लोगों को क्या मालूम कि पाक अफवाज क्या चीज़ है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। अब ये इक़्तिदार और कुर्सी की अपनी लालच की सकत में ये लोग पाक आर्मी के ऊपर बोल रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने क्या ऐसा काम किया है, क्या ऐसे इकदाम किए हैं? जनरल बाजवा साहब का काम दिफा है, लेकिन सियासत में बाजवा साहब वाकई नहीं है। ये इमरान खान साहब के ऊपर, बाजवा साहब के ऊपर मुकम्मल किस्म की इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी कर रही है पाक फ़ौज, मतलब कि इमरान खान के पीछे पाक फ़ौज ने जो कुछ किया है पाक फ़ौज कर रही है। ये गर्ज़ बिल्कुल नहीं है। ये मिक्स है, चार पार्टी, नींबू गाजरें ले लें, खीरे ले लें, मूलियाँ ले लें, जो मर्जी ले लें, ये मिक्स है चार पार्टी। इस कौम का कुछ भी, इस पाक अफवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि जब इंसान इक़्तिदार का भूखा हो जाए तो वो कुर्सी के पीछे कुछ भी कर सकता है। और साबका हुकूमतों में, साबका जहाँ भी ये लोग गए हैं, साबका इन्होंने यही काम किए हैं। इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातर, कल नवाज शरीफ जरदारी को गालियाँ दे रहा था, उसकी बहन को गालियाँ दे रहा था, उस वक़्त नवाज शरीफ पाक और साफ था। और आज नवाज शरीफ PDM में मौलाना फजलुर रहमान के मरून मिन्नत आ चुका है। तो PDM में क्या मतलब है कि ये सारे इकट्ठे हो गए, मिक्स चार पार्टी बना के इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना शुरू कर दी है। कैप्टन सफदर को देखें, मज़ार कायद में घुस के वो मोहतरमा के इमरान खान के साथ ख़िलाफ़ नारेबाजी करना शुरू कर दी है। यार मज़ारात का तक़द्दुस तो देखें, तक़द्दुस तो पामाल ना करें मज़ारात का। आप लोगों को सेंस होना चाहिए, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। मज़ार कायद में वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा रहे हैं, क्या कायद आज़म ने वोट को इज़्ज़त ही नहीं? देखें, कायद आज़म साहब तो बानिए पाकिस्तान है, उन्होंने तो पाकिस्तान, हाँ उनकी रूह ने तो वोट डालने आना नहीं है। तो ये तो बिलाशुबा ये जिस किस्म के पॉइंट से बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, इक़्तिदार की खातर सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पे तनकीद किए जा रहे हैं। और भाई जब ये आप मुल्क बेच के दे दोगे, कर्ज़ों में दे दोगे, ख़जाने खाली करके दे दो, एक प्लेट उठाए ना, कांच की प्लेट, उसे यूँ ज़मीन पे फेंक दे, और जब वो प्लेट टूट जाती है, इस तरह तोड़ के मुल्क दे दिया, इमरान खान के हवाले कर दिया, इन्होंने ख़जाने खाली कर दिए हैं। उस वक़्त इन्होंने ये काम किया है, और यहाँ फलां काम करा है, मेट्रो करवा रहे हैं, फलाना ढमकाना, जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट हैं। यार ये तो दुआ दो, अगर सबका हुकूमतों में जाओ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को दुआ दो। मुशर्रफ साहब ने अच्छे काम किए थे, और मुशर्रफ के साहब के साथ अब कोई काम करने वाला आया है तो आप उसके पीछे लग गए हो, उसकी सीढ़ी के पीछे पड़ गए हो। अभी उसे काम तो करने दो यार। 6-7 माह तो हमें कोरोना में हो गए हैं। कोरोना में क्या काम किए हैं? हमारी मुआइशत सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना की वजह से तबाह हुई है। इस मुआइशत को तबाह करने में सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना का हाथ था। इमरान खान साहब, मैं यार पाक आर्मी उसके पीछे आ गई है। ये झूठे प्रोपेगेंडे, खुदा का नाम है, छोड़ दो नवाज शरीफ साहब। मरियम साहिबा, आप घर में, आप औरत ज़ात हैं, आराम से घर में बैठे, क्यों लोगों से गालियाँ सुनने की कोशिश कर रही हैं? और वैसे ही झूठे प्रोपेगेंडे बना के वो बिलावल भुट्टो वाकई बच्चा है। इमरान खान साहब ने कहा है कन्वेंशन में, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। वाकई इमरान, उस बेचारे बिलावल को क्या पता है, आलू और अंडे में उसको फ़र्क का पता नहीं है कि आलू दर्जन में आते हैं या किलो में आते हैं। वो बेचारा अपनी तकरीरों के अंदर अंडे किलो में और आलू दर्जन में बेच रहा है। उस बेचारे को प्राइस का पता हो, अगर वो प्राइस कंट्रोल उस के साथ उसका किसी किस्म का रिलेशन हो तो उसको पता हो। कभी वो घर से दही लेने नहीं गया बेचारा, उस बेचारे को खड़ा कर दिया तकरीर के ऊपर, प्राइस कंट्रोल के ऊपर डिस्कशन करें। किस किस्म की डिस्कशन करेगा वो बेचारा? उस बेचारे को पता ही नहीं है। इसी तरह से हमारे फजलुर रहमान साहब हैं,
इक़्तिदार के पीछे मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या काम है, आगे खड़े हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं ओ जी बिस्मिल्लाह जी, जिसमें सीट देती है वेल एंड गुड, हम उसी के साथ हैं, और जिसने सीट नहीं दी है उसके पीछे प्रोपेगेंडे करना शुरू हो गए हैं। और मौलाना साहब खुदा दा नाम है मस्जिद इमामतां करो, नमाज़ां पढ़ाओ, और तुसी किहड़े कम्मां च पै गए हो मौलाना साहब? वो बेचारे चंगे भले घरां च बैठे सन, उन्होंने भी इकट्ठा करके तुसी जनाब कूड़ा करकट बढ़ा देता, उन्होंने कचरा बढ़ा देता ने। गुजरावाला में उनकी कोई इज्जत नहीं रही। और यार गुजरावाला के स्टेडियम को भरना तो दूर की बात है, आप लोग इतने बंदे तो इकट्ठे, एक पार्टी इतने बंदे इकट्ठे कर लेती तो मैं मान जाता। जब 2016 के अंदर इमरान खान साहब ने गुजरावाला में यहीं पे जलसा किया तो वो एक सिंगल पार्टी थी, उस सिंगल पार्टी के ग्राउंड में भी, फ्लोर में भी और रोडों पे भी बंदे खड़े थे, और आप 11 पार्टियां मिल के एक बंदे को गिराने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस मोनोपोली को नहीं मानूंगा। दूसरी बात ये है, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल बाजवा साहब जिंदाबाद। मैं ये कहूँगा नवाज शरीफ साहब, नून लीग साहब, आप माशाल्लाह साहिब इक़्तिदार रह चुके हैं, 3 साल आपने बहुत इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के ऊपर बहुत तनकीदें कर चुके हैं आप। ये तो मसालें भी बनी हुई हैं कि जब कुत्ता बावला हो जाता है तो वो लोगों को पढ़ने की कोशिश करता है। पाक फौज का क्या कसूर है, आप क्यों उस पाक फौज के पीछे पड़ रही है? ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? ऐसी सूरत में फिर वो इसको गोली मार देनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने कहा है कि आप मुल्क में आओ, इंशाल्लाह मैं आपसे निपट लेता हूँ। आपको आम जेल में डालूंगा और फिर आपको बताऊंगा आम जेल कैसी होती है, वीआईपी जेल कैसी होती है। यार वीआईपी जेलों में तुम लोग रह के चले जाते हो, सजाएं पूरी करके चले जाते हो, और जिस अदलिया के पीछे आप बातें कर रहे हो, मैं उसी अदलिया का शुक्रगुजार हूँ। नवाज शरीफ साहब, आपको इन्होंने आपकी ज़मानत ली, आपको मुल्क से बाहर भेजा, आपको इतना प्रोटोकॉल दिया कि आप लंदन में बैठे हुए सुकून से अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। खैर बीमारियां तो आपके ऊपर पहले भी नहीं थी, लेकिन जिस बीमारी के तहत आप गए हैं लंदन, आप ठीक ठाक किस्म के गए हैं और वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, माशाल्लाह ठीक है। आप एक दफ़ा पाकिस्तान तो आज आप सच्ची हो तो पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आके अपना दिफा करो, केस लड़ो, हम भी कहेंगे आप ठीक हैं, आप राइट पे हैं, आप हक पे हैं। लेकिन अदलिया के ऊपर खुदारा, ये पाक अदलिया के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश ना करें।